ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐयाणं नमो वज्रायाणं नमो येशवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योमणतेयमदेवं वन्दिता त्योमणिन्द्रपरी पूज्यं पूज्यं अणुते आवो भवे जनानंद जननियो। बोले जिलवाणी मात की जय, बोले सृष्टि मात की जय हो। कार्तिकीयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकीय स्वामी विरचित और अपनी 8 भावनाएं पूरी हुई थी। 9वीं भावना लोकानुप्रेक्षा, इस पर चर्चा कल हमने प्रारंभ की। इसमें कल बताया था लौकिक गणित के अलावा अलौकिक गणित कैसी होती है और अलौकिक गणित को समझकर कैसे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, वो चर्चा की थी। जिन्होंने सुना है वो तो ठीक, नहीं सुना है वो YouTube से सुन सकते हैं। क्लास में क्या बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 115 पेज नंबर 57। अब लोकाकाश का स्वरूप कहते हैं। सव्वायासमनन्तं तस्य बहुमज्जसन्धियो लो शोकेन विनेयको न येदर्यो हरिहरादिम्। आकाश द्रव्य का क्षेत्र अनंत है। सव्वायानम अनंतम, आकाश द्रव्य का क्षेत्र यानी प्रदेश अनंत है। तस्य बहुमध्य संठियोलो, उसके बहुमध्य प्रदेश ठीक बीच का क्षेत्र में स्थित लोक है। सो केण भी नये कयो, वह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। नय दरियो हरिहरादि, तथा किसी हरिहरादि द्वारा धारण रक्षा किया हुआ नहीं है। देखो महत्वपूर्ण गाथा है ये। इस गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि इस विश्व में सबसे बड़ा एक द्रव्य जिसका नाम आकाश है, सबसे बड़ा द्रव्य। 6 द्रव्य जो हैं उन 6 द्रव्यों में यदि विश्व में सबसे कोई बड़ा द्रव्य है तो वो एक आकाश द्रव्य है। उस आकाश द्रव्य के उस आकाश द्रव्य के ठीक मध्य में लोकाकाश है। कौन है? लोकाकाश। यानी उस आकाश का एक भाग है, तो आकाश का ही भाग, और उस आकाश के बीच में जो सारे द्रव्य रहते हैं उसका नाम है लोकाकाश। जिस भाग में सारे द्रव्य निवास करते हैं वो आकाश का ठीक सेंटर का भाग है, यो केंद्र बिंदु है वो। जैसे ये हॉल है, हॉल का सेंटर क्या हुआ, वो आया वहां पे, ठीक है ना। एक दरवाजा क्या सेंटर में है ना, तो इधर क्या सेंटर के हॉल का लेंगे क्या आएगा। ऐसे पूरे आकाश का सेंटर लोकाकाश है। वो लोकाकाश यानी विश्व को यहाँ कहते हैं किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। और फिर लिखा हरि आराधिक नय दरियो हरियादिक, हरिया द्वारा किसी की रक्षा भी नहीं की जाती है।
यानी जो लोक में मान्यता है कि इस विश्व को कोई बनाने वाला है, यानी ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, विष्णु रक्षा करते हैं और महेश संहार करते हैं, ऐसी धारणा लोक में चलती है। उस धारणा का यहाँ निषेध किया गया है कि विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है और बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। देखो नीचे भावार्थ में भी लिखा है, कई अन्य मत में कहते हैं कि लोक की रचना ब्रह्म करता है, नारायण विष्णु रक्षा करता है, शिव स्वार नाश करता है तथा कछुआ और शेष नाग इसको धारण किए हुए, जब प्रलय होती है तब सब शून्य हो जाता है, ब्रह्म की सत्ता मात्र रह जाती है, फिर ब्रह्म की सत्ता में से सृष्टि की रचना होती है इत्यादि ने कल्पित कहते हैं। उन सबका निषेध इस गाथा से जान लेना चाहिए। लोक के किसी द्वारा बनाया हुआ नहीं है, धारण किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा इसका नाश भी नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ ने देखा है, वही वस्तु का स्वरूप है। कि ये हमारे मन में जो प्रश्न खड़ा होता है, ये दुनिया किसने बनाई है, तो सामान्य कहा जाता है भगवान ने। कोई भी ना, भगवान की लीला गजब की है। भगवान की लीला एक लोक में बात चलती है, भगवान की लीला कैसी गजब की है, क्या बनाया, देखो सूरज बना दिया, चांद बना दिया, तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, और सब टाइम पे उदित होते हैं ऐसे। देखो भगवान की लीला तो यहाँ उस बात का जो लोक में प्रचलन है कि भगवान ने, तो कहते हैं कि यहाँ कोई भगवान ने, ऐसा कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है जिसने इस विश्व को, सृष्टि को बनाया हो। ये अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। तो हमारे दिमाग में भी कई बार ऐसे ही भ्रम रहता है, भले हम सुनते हैं इतना, सुनने के बाद भी हम भगवान करे जो खरा, ये बात हमारे मुख से निकल जाती है, जबकि 50 ने हजारों बार इस बात को समझा दिया गया है कि भगवान कुछ करता हरता नहीं है, मात्र जानता और देखता है। इसके बावजूद भी हम कह देते हैं कि भगवान करे जो करा। फिर मैं कहूँ तो आप ये कहते हो कि ये व्यवहार की बात है, क्या करें, व्यवहार में बोला जाता है, बोलो बोलो तक नहीं बोलते हो अजीत जी साहब, तो फिर क्या मतलब, ऐसा बोलना ही चाहिए। यहाँ कहते हैं कि सृष्टि का एक कण भी ब्रह्मा ने, भगवान ने नहीं बनाया, एक कण भी, तो कण भी नहीं बनाया तो विश्व की रचना करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो फिर किसने बनाई, तो फिर किसने बनाई, तुमने बनाई क्या? अरे भाई हम कब कह रहे हैं हमने बनाई है? हम ये कह रहे हैं ना ब्रह्मा जी ने बनाई, न भगवान ने बनाई, न मैंने बनाई, न किसने बनाई, यह अपने आप अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है। यहाँ वो कहते हैं कि सृष्टि का नाश हो जाता है और अकेले ब्रह्मा रह जाते हैं। सृष्टि का प्रलय आता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है और एक ब्रह्मा जी रह जाते हैं, फिर वापस वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो जरा अब समझना, सब बीच में मत बोलना, कोई पूछो तो बोलना, नहीं तो क्या बीच में बोलोगे लिंक टूट जाएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये लोक में मान्यता है। तो आप सोचते हैं कौन ताकतवर है? जरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, महेश नाश करता है, तो उससे ताकतवर कौन हो जाएगा? महेश हो जाए। और विष्णु रक्षा करने वाले, तो वो रक्षा करने वाला कमजोर है कि बनाने वाला कमजोर है कि कौन कमजोर है? जब महेश सार कर देगा, नाश कर देगा, तो इन दोनों की ताकत कहाँ गई?
एक बनाने वाला था, उसकी ताकत कहाँ गई? और जो रक्षा कर उसकी ताकत कहाँ गई? और जब वो रक्षा कर सकता था तो नाश कैसे हो गया? वो ताकतवर था। जब तीनों समान ताकतवर है तो एक ने बना करके नष्ट होने क्यों दिया? एक रक्षा करने वाला था, रक्षा करते हुए नष्ट कैसे हो गया? कुछ बात समझ में आ रही तर्क मेरा? अजीत जी, यानी कि वो कमजोर है तभी तो हुआ। और यहाँ कहते हैं कि हमारे कि भगवान तो अनंत शक्ति के धनी है। क्या है? भगवान तो अनंत शक्ति के धनी है, उनमें रंच मात्र भी शक्ति की कोई हिंसा नहीं है, और वे कुछ करते धरते भी नहीं है। और यहाँ ये सिद्धांत, तो जब सृष्टि नष्ट हो गई तो फिर नई उत्पन्न की, जब उसने ताकत वापस क्यों खड़ी की? वापस खड़ी क्यों की? क्या जरूरत पड़ गई वापस खड़ी करने की? एक जगह आता है जब सृष्टि का नष्ट हो गया तो दो लोग बचे थे, एक मनु और एक श्रद्धा। और मनु और श्रद्धा के मिलन से ये सब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु अलग थे, श्रद्धा अलग थी, और ऐसे घूमते घूमते मिलन हो गया। मनु तो संत थे, ध्यान कर रहे थे हिमालय की पहाड़ियों में, और उन्हें श्रद्धा का मिलन हो गया। और श्रद्धा का मिलन हो गया और एक कीड़ा और खाती, तो ये मिलन हुआ और उससे सब बने, इसलिए मनुष्य नाम पड़ा। वो कहते हैं मनुष्य उत्पन्न हुए इसलिए मनुष्य नाम पड़ा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कुलकर को मनु कहते हैं, 14 कुलकर होते हैं। तो पहला जो 6 काल है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल भोग भूमि का है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल किसका है? भोग भूमि का। और चौथा काल है वो कर्म भूमि, चौथा, पांचवा, छठा। तो जब भोग भूमि की समाप्ति होनी होती है तब बच्चा बच्ची अलग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पहले पति पत्नी साथ में ही पैदा होते थे भोग भूमि में, यानी एक लड़का और एक लड़की दोनों जुड़वा साथ में पैदा होते थे और वे पति पत्नी होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज यानी कर्म भूमि में यदि वे जुड़वा पैदा होंगे तो भाई बहन होंगे, वे शादी नहीं कर सकते। पर भोग भूमि में 2 युगल पैदा होते हैं और वो एक लड़का होगा एक लड़की ही होगा। कितने पैदा हुए हैं? एक लड़का और एक, उसमें कहीं यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब कह रही है, यूट्यूब ही कहा जाता है मेरे को, टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं होती वहां भोग भूमि में। कोई भी बांझ नहीं होता भोग भूमि में, सबके ही संतान उत्पन्न होती है और वो युगलिया ही होते हैं, पति पत्नी ही होते हैं। कब से? जन्म से। और कितने सप्ताह में जवान हो जाते हैं पता है? 7 सप्ताह में जवान हो जाते हैं। 49 दिन में वे अपने मम्मी पापा का मुख नहीं देखते हैं। उन दोनों का जन्म होते ही वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से सब बड़े होते हैं। कोई सेवा करने वाला नहीं है वहाँ। ये कितनी टेंशन है, कौन सेवा करेगा, क्या होगा? वहाँ पर तो जन्मते ही मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, उनकी कोई सेवा की जरूरत नहीं होती है, उनका जन्म ही विशेष। पर जब कर्म भूमि शुरू होती है तो 14 कुलकर जो होते हैं उसको मनु कहा जाता है, उनसे उत्पत्ति हो तो मनुष्य तो नाम, मनुष्य गति का नाम है। कोई मनुष्य उत्पन्न हुए ऐसा नहीं, अपने यहाँ ये सिस्टम है। यहाँ तो कहते हैं कभी भी कोई भी जीव समाप्त नहीं होगा। मनुष्य गति भी नष्ट नहीं होगी, त्रिंज गति नष्ट नहीं होगी, देव गति नष्ट नहीं होगी और नर गति भी समाप्त नहीं। चारों गतियां सदा काल रहेगी। तो प्रलय आता कहाँ आता? यहाँ भी आता प्रलय।
काल परिवर्तन तो होता है अभी, काल परिवर्तन तो, पर विश्व का नाश नहीं होता। बात समझ में आ रही है कुछ? प्रलय आता है, युग परिवर्तन तो होता है, पर विश्व का नाश नहीं होता है। जीवों की उम्र कम होती है, जीवों की लंबाई घटती है, भोजन बढ़ जाता है, ये सब होता है। फिर पंचम काल के अंत छठवां काल आएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, ये सब होगा। फल फ्रूट नहीं मिलेंगे खाने को, ठीक है, लोग एक दूसरे को मार करके खाएंगे, दुकानें नहीं होगी, ये मॉल नहीं होंगे, शोरूम नहीं होंगे, सोना चांदी आप इकट्ठी करके रखोगे वो काम नहीं आएगी, प्लॉट कोई काम नहीं प्लॉट का सब ये आप इतना बढ़िया शानदार घर बना के रखा वो कोई काम का, ये वास्तु होंगे ही नहीं, ये विधान कुछ भी नहीं होंगे। आया समझ में? छठवें काल में तुम्हारे कितने भी विधान जितने भी करते हो कुछ नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं होंगे, बैल घोड़े नहीं होंगे, अजीत जी समझे? ये सब खत्म हो गया, इसी को प्रलय कहते हैं। परंतु धीरे धीरे उस समय तक रहेगा, फिर वापस एक शुरुआत होगी। तो 7 दिन नहीं सकता, 7 प्रकार की वर्षा होती है 49 दिन तक, गंदगी दूर होने की, और गंदगी होती है उसकी भी वर्षा होती है। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये सिर्फ 5वें काल के बाद ही होती है, हर काल के बाद होती है, प्रथम काल के बाद, द्वितीय काल के बाद। इधर चले उत्सर्पणी में और अवसर्पणी में, अवसर्पणी में तो पंचम काल बाद, उत्सर्पणी में चेंज है वापस, उसमें भी चलना लगा था, इसलिए क्योंकि 5वें के बाद छठा आएगा, छठे के बाद छठा आया, फिर 5वां आया, जिसको वो पहला काल दूसरा काल है। अपने यहाँ चौथा काल, उनका तीसरा काल बराबर है, अपना इधर का तीसरा काल, उनका चौथा काल, अपना दूसरा काल, उनका 5वां काल समान है, इधर का पहला काल, उधर का छठवां काल, यानी इधर के पहले दूसरे तीसरे जो काल है उस सर्पणी में चौथा 5वां 6ठा भोग भूमि का काल होगा, ऐसा चलता है उल्टा क्रम, पहले यूं गया फिर वापस यूं चलेगा। विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, विदेह क्षेत्र में सदा एक जैसा रहता है काल। भोग भूमि तो ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में 3 कालों में होती है, इसके अलावा भी स्थायी भोग भूमियां भी हैं। कितने क्षेत्र है बताओ, क्षेत्र कितने टोटल? ये बताया था ना आपको, ये तो अलग हो गए, कुल क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र, 6 पर्वत 7 क्षेत्र, तो 7 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र दिए हो गए, बाकी के क्षेत्र कितने बचे? 4, वो भोग भूमि के ही, वो भोग भूमि के ही है, समझ आए नहीं? इसलिए अभी आगे आएगा वर्णन पढ़ेंगे। अब मुझे तो यहाँ इतना समझाना है कि जो दिमाग में बैठा हुआ है कि भगवान की लीला अपरंपार है, वो दिमाग से कचरा हटा दो। ये कह रहे आचार्य देव कहते हैं कि भगवान की लीला नहीं है, ये विश्व तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, किसी ने बनाया नहीं और कोई इसको नष्ट भी नहीं कर सकता, सब ऑटोमेटिक। विश्व का नाश तो कभी नहीं होगा, जो पलटन होता है वो काल परिवर्तन का होता है, सृष्टि का नाश नहीं होता, पर्याय जरूर बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती है। और यहाँ लिखा कछुआ और शेषनाग इसको धारण किए, लोग में मान्यता है कि सारी पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, और आपने देखा भी होगा, और उसको एक कछुआ है, कछुआ लगाते नहीं लगाते हैं लोग, तो ये कहते शेष कछुआ नाग, तो भाई शेषनाग किस पर टिका हुआ है?
शेषनाग पर पृथ्वी टिकी है तो शेषनाग किस पर टिका हुआ है? शेषनाग इतना ताकतवर हुआ तो इतनी बड़ी पृथ्वी को टिका, तो शेषनाग किस पे टिका हुआ? क्यों कुछ नहीं। यहाँ तो स्पष्ट है कोई किसी पर टिका नहीं, सब अपने अपने आधार से टिके हुए हैं। यहाँ क्या आया? जैन दर्शन कहता है सभी अपने अपने आधार से टिके हुए हैं, कोई किसी के आधार से टिका हुआ नहीं है। विज्ञान की अलग मान्यता है, विज्ञान की मान्यता तो अलग है। वो कहते हैं कि पहले सूर्य का एक गोला कुछ बहुत गर्म था, उसमें ठंडा गिर गया नीचे, ऊपर नीचे धीरे 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 ठंडा हुआ, बहुत वर्षों 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 लग गए, फिर इस पर पानी आया, फिर धीरे जीव हुए, फिर बंदर आए, बंदर से मनुष्य बने। ये विज्ञान की मान्यता है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा भी ये मान्यता भी सही नहीं है। कोई आग का गोला गिर गया हो और ये पृथ्वी बनी हो, ऐसा सूरज अकेला क्या कर रहा था? वो कहाँ रहता था? विश्व के अंदर है कि बाहर है? सारी यहाँ कहते हैं कि 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है, इससे भिन्न कोई विश्व नहीं है। तो ये धारणा भी गलत कही। और जो कहते हैं जब प्रलय होता है तो शून्य हो जाता है, वो बात भी ठीक नहीं है। ब्रह्म की सत्ता मात्र रह जाती है, अकेला ब्रह्मा रह जाता है और वो वापस सृष्टि उत्पन्न करता है। ये सब धारणाएं गलत है, उसका निषेध इस गाथा में किया है। उन सब का निषेध इस गाथा में जान लेना चाहिए। लोग किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, धारण किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा नाश भी नहीं हुआ है। जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ ने देखा है, वही वस्तु स्वरूप है। ये जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ ने देखा है और वैसा ही बताया है उन्होंने। यहाँ कपोल कल्पित बातें नहीं चलती, मनगढ़ंत बातें नहीं चलती। यहाँ अजी जी कुछ भी आए जो कह दो पटांग, यहाँ वस्तु स्वरूप की बात चलती है। और आगे गाथा में कहते हैं अन्नो इन पवेशेण दव्वाणम अच्छणम भवेलो दव्वाणम निचत्तो लोयस्वी मुनैनी चत्तम। दव्वाणम अच्छणम जीवादि द्रव्यों का अन्नोन पवेशेण य परस्पर एक क्षेत्रावगा प्रदेश मिलाप अवस्था लोक में है। दव्वाणम निश्चितो द्रव्य है वे नित्य है, लोयस्वी निश्चंतम नहीं, इसलिए लोग भी नित्य ऐसा जानना। कि 6 द्रव्यों के समुदाय को लोग कहते हैं, हर एक द्रव्य नित्य है, इसलिए लोग भी नित्य है। इस गाथा में क्या कहा कि कुल 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और आकाश। ये जो 6 द्रव्य है ना, इन 6 द्रव्यों के समूह का नाम क्या है? विश्व है, लोक है। जीवादि द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगा प्रदेश लोक में। 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? कि एक क्षेत्र में रह रहे। आकाश है, आकाश में धर्म द्रव्य रहता है पूरा पूरा, लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी रह रहा है, अधर्म द्रव्य भी रह रहा है, काल द्रव्य भी रह रहा है, उद्गल भी रह रहा है और जीव भी रह रहा है। एक ही जगह में प्रदेश आपस में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्षेत्र में रहते सब अपने अपने में, फिर भी एक जगह में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हॉल है, हॉल में अपन इतने लोग बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ तो हम भिन्न भिन्न भी दिखाई दे रहे। यहाँ तो कह रहे एक मेघ होकर के भी रह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूध में पानी रहता है ना, तो किसको तकलीफ होती है, दूध को कि पानी को? हाँ, दूध में पानी, फिर उसमें शक्कर डाल दिया आपने और
किसको तकलीफ हुई? फिर आपने उसमें चाय पत्ती डाल दी, कोई तकलीफ हुई? फिर उसमें आपने मसाला और डाल दिया, सब एसी में रह रहे कि नहीं रह रहे? किसी को कोई तकलीफ? पानी ने कंप्लेंट की, दूध ने कंप्लेंट की, शक्कर ने कंप्लेंट की, चाय पत्ती ने, मसाले ने, सब रह रहे साथ में और सबका स्वाद आता है। सभी एक जगह में रह रहे हैं पर सब अपने अपने में हैं। शक्कर मीठी बोलती है कि कड़वी बोलती है? जब पानी उसमें चली गई ना तो शक्कर का स्वाद उसमें मीठा आता, कड़वा आता है? मीठा ही आता है। अच्छा, दूध कम हो तो आपको चाय कैसी लगती है? बोल देंगे भैया पानी ज्यादा दिखे या दूध कम है, पता लगता है कि नहीं लगता है? चाय पत्ती कम है ज्यादा है, मसाला कम है ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? सब अलग अलग भी थे और साथ भी थे। सिद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा? भाई एक साथ भी है और अलग अलग, तभी तो कहा आपने मसाला ज्यादा है या कम है, शक्कर कम है ज्यादा, चाय पत्ती कम है ज्यादा, दूध कम है या ज्यादा है, पानी कम है ज्यादा है। यदि वो भिन्न भिन्न नहीं होते तो कैसे बताते? और एक साथ रह रहे, ये भी दिख रहा है। तो ऐसे ही लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब रह रहे हैं और सब अपने अपने अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। एक साथ भी रहते हैं और सब अपना अपना अस्तित्व बराबर बनाए रखते हैं। किसी का अस्तित्व मिट गया क्या? वो जो चाय बनी है, नाम मुख्य चाय का हो गया, पर क्या शक्कर का अस्तित्व मिट गया है उसमें? दूध का अस्तित्व मिट गया? पानी का मीठा, चाय पत्ती का मीठा या मसाले का मीठा, किसका अस्तित्व मिटा उसमें बताओ? सबकी सत्ता है कि नहीं उसमें? ऐसे ही विश्व में एक क्षेत्र में सब द्रव्य रहते हैं और सब द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्वपना कायम है। हरी बात ख्याल में? तो कहते हैं कि जीवादि द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्र का प्रवेश लोक है, द्रव्य वे नित्य है, इसलिए लोग भी नित्य ऐसा जानना। द्रव्य कैसे है? यानी विश्व के जो 6 द्रव्य है ना, वे 6 द्रव्य नित्य है, शाश्वत है। जब द्रव्य नित्य हुआ तो लोग भी नित्य हुआ, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लोग किसका नाम है? अजीत जी, लोग किसका नाम बताओ? काकसा बोलो। तो 6 द्रव्य नित्य हुए तो लोग भी नित्य हुआ कि नहीं हुआ? 6 द्रव्यों का नाम लोक है, तो जब 6 द्रव्य नित्य हुए तो लोग भी नित्य हुआ। नित्य मतलब कभी भी नष्ट नहीं होंगे। जितने द्रव्य है लोक में उनका कभी भी नाश नहीं होता। विश्व का नाश नहीं होता ऐसा कहो, या 6 द्रव्य हैं वे नित्य हैं सदा। समझ आई बात पीछे? नित्य मतलब स्थायी है, कभी तो उनका समापन होगा कि नहीं। 6 द्रव्य ध्रुव है, नित्य है। तो 6 द्रव्य नित्य हैं तो मैं भी द्रव्य हूं कि नहीं? मैं कौन सा द्रव्य हूं? तो मैं नित्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? मैं मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा? मैं मरूंगा कि नहीं? कि मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो कैसा हूं? अजर अमर। क्योंकि द्रव्य नित्य है, मैं भी द्रव्य हूं, इसलिए मेरा भी नाश। ख्याल में आएगी बात? पहले नित्य पने की सत्ता मौजूद करना, फिर अगली गाथा हम आगे और बात करेंगे कि विश्व नित्य है तो विश्व किसको कहते हैं? 6 द्रव्यों को।
तो 6 द्रव्य नित्य हो गए, और 6 द्रव्यों में मैं भी एक द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में हुआ तो मैं भी नित्य ठहरा, तो मेरा नाश कैसे होगा? मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबको मरना है। राजा राणा छत्रपति हाथी न के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। रोज बोलते हैं 12 पावना, ये झूठी बात है। वो आगे आएगी गाथा में। अभी तो ये गलत है, गलत तो नहीं है, तुम गलत समझते हो। ये बात किसकी कहेगी और ये बात किसकी कही जा रही है? तुम द्रव्य हो ना, तो द्रव्य की बात चल रही है कि द्रव्य का नंबर कभी भी नाश में नहीं है। एक दिन द्रव्य नष्ट होगा ऐसा है नहीं। उन्होंने क्या कहा था? राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार। ये इसमें कौन सा द्रव्य आया जी? पुद्गल द्रव्य आकाश काल नहीं आया ना। और यहाँ द्रव्य की बात चल रही है। वो पर्याय के नाम बोले, वो अगली गाथा में बात करेंगे भी। इस गाथा में द्रव्य की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? कि जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये जो 6 द्रव्य हैं इनका कभी भी नाश, और मैं भी जीव द्रव्य हूं इसलिए मेरा भी नाश, मुझे घबराने की जरूरत। ये एक गाथा ये कह रही है। अब अगली गाथा में जो आपका प्रश्न है उसका जवाब देंगे। अब यदि कोई तर्क करे कि जो नित्य है तो फिर उत्पत्ति व नाश किसका होता है, उसका समाधान करने के लिए गाथा कहते हैं। परिणाम सहवादो परियम समम परिणमंत वाणी, तेसिं परिणामादो लोयस्वी मुन्न परिणामम। क्या कहते हैं? दब्बाणी यानी द्रव्य, परिणाम सहवादो परिणाम स्वभावी है, इसलिए परि संयम प्रति समय परिणमंती परिणमनते हैं, तेसिम परिणामादो उनके परिणमन के कारण लोयस्वी परिणामम मुनई मुन लोक को भी परिणामी जानो। क्या कहा? कि द्रव्य परिणाम स्वभावी है, इसलिए प्रति समय परिणमते हैं, उनके परिणमन के कारण लोक को भी परिणामी जानो। परिणाम मतलब पर्याय। परिणामी का अर्थ क्या है? पर्याय। देखो नीचे भावार्थम लिखा है, द्रव्य वे परिणामी है, लोक है सो द्रव्यों का समूह है, इसलिए द्रव्यों के परिणामी होने के कारण लोक भी परिणामी हुआ। कोई पूछे परिणाम क्या है, उसका उत्तर परिणाम नाम पर्याय का है। परिणाम नाम किसका है? एक अवस्था रूप द्रव्य का पलट बदलकर दूसरी अवस्था रूप होना उसको पर्याय कहते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था होने का नाम क्या है? पर्याय। जैसे मिट्टी का पिंड अवस्था रूप थी सो पलट कर घड़ा बनी, इस तरह परिणाम का स्वरूप जानना चाहिए। लोक का आकार तो नित्य है और द्रव्यों की पर्याय पलटती है, इस अपेक्षा से इसको परिणामी कहते हैं। तो आपका जो बार बार मन में एक प्रश्न उठ रहा था, तो फिर ये मरता कौन है, जीता कौन है? ये गाथा राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये क्यों कहा? उसका उत्तर इस गाथा में दिया। जब ये कहा गया कि द्रव्य नित्य है, तब तत्काल पूछा जब द्रव्य नित्य है तो अनित्य कौन है? फिर ये बदल कौन रहा है? कि जो द्रव्य है ना, उस द्रव्य की पर्याय भी होती है।
द्रव्य गुण पर्याय, तीन चीजें, द्रव्य गुण और पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय भी होती है, जिसको कहते हैं परिणाम। द्रव्य परिणामी है और पर्याय वो परिणाम है, रिजल्ट है। तो लोक नित्य है और लोक 6 द्रव्यों से बना है। जब 6 द्रव्य परिणामी है, 6 द्रव्य क्या है? परिणामी, क्योंकि उनका परिणाम होता है। तो लोक कैसा हुआ? परिणामी हुआ, लोक भी परिणामी हुआ। तो पर्याय जो बदलेगी तो द्रव्य तो कायम रहेगा। उसी द्रव्य की जो अवस्था बदलती है, चाहे वैसी की वैसी बदलो या नवीन बदलो, उसको पर्याय कहते हैं। तो उत्पाद भी होता है और वे भी होता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है। द्रव्य नित्य भी है और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। आया समझ में क्या बात? द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा। तो उसी हिसाब से ये जो गाता उसके हिसाब से ये दुआ सही है। कौन सा? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जिस पर्याय का जिस क्रम में नष्ट होना है, जब होना है वो होगा होगा। जब जिसका नंबर आएगा पर्याय बदलेगी। वैसे देखा जाए तो आप प्रति समय मर रहे हो। आयु का अंत में नष्ट हो रहा है क्या? कि आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही? बताओ। आयु का क्षय कब होता है? प्रति समय क्षय हो रहा है, पर वो अंतिम समय में काजा मर गया, ऐसे समझो। दिनेश जी भाई साहब, प्लाई का काम है ना, तो प्लाई को काटते ना, अब इतनी लंबाई और यूं प्लाई काट रहे, तो वो प्लाई जैसे आरी से काट रहा हो, तो प्रति समय कट रही है कि अंत में कटी है? दिनेश जी से पूछा है। जिस समय से चालू किया और अंत में जैसे कट गई हो कहता हो, तो वो पहले से कट रही थी ना, तब जाके कटी। ऐसे आपकी आयु भी प्रति समय क्षीण होती जा रही है कि नहीं हो रही है? प्रति समय क्षीण होते 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 जब लास्ट खत्म हुई तो क्या मर गया? आ रही बात समझ में? क्या आया बताओ? निष्कर्ष क्या निकाला बताओ ना? क्या निष्कर्ष निकाला? नहीं आया समझ में? यही तो दिक्कत है। जब एक दूसरे की बात करते समझाते तो नहीं समझ में आता है। इधर का भी गया उधर का भी गया। मैंने जो प्लाईवुड का उदाहरण दिया था उसमें, इसलिए अंजुली सम जल समानी क्षीण होती जा रही। क्या लिखा 12 भावों में? कि अंजलि में जो भरा हुआ जल है, एक 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 बूंद करते गिरते जा रहा है, और जब पूरा खाली हो गया तो अंजुलि खाली दिखे। तो पानी तो प्रति समय निकल रहा था ना। अंजुलि जल समजवानी क्षीण होती प्रति समय क्षीण। ऐसे हमारी आयु प्रति समय नष्ट हो रही है, यानी प्रति समय मर रहे हैं हम, पर हमको वो मरना नहीं लग रहा है। वो अंत में पूरा खत्म हुआ, हो गया, ऐसा ही लग रहा है। तो भाई पर्याय प्रति समय बदल रही है, प्रति समय बदलती है, पर जब मोटी हो जाती तब दिखती है कि कोई पर्याय बदल गई। आपका बुढ़ापा कब आया? जी हाँ, आपकी जवानी कब आई बताओ? बचपना कब बीता और जवानी कब आ गई आपकी? बता सकते हो? प्रति समय आ रहा कि नहीं बुढ़ापा? अपने दाढ़ी बनाई तो ये बाल वापस आ गए, दूसरे दिन सुबह आते हैं, रात में आते, कब आते हैं? अब अभी बनाई दाढ़ी, अब कल सुबह बनाएंगे वापस।
तो ये जो 24 घंटे का जो गैप है, तो 24 घंटे बाद दाढ़ी बढ़ी है या जिस समय आप बना रहे थे उस समय भी बढ़ना चालू था? ये बताओ। अरे बना रहे थे उस काल में भी परिणमन चालू था कि नहीं था? अब वो मोटा हो गया तब दिख रहा आपको। बस यही बात इस गाथा में कही है कि वस्तु द्रव्य नित्य भी है और उसकी अवस्था है वो बदलती, उसका नाम पर्याय है, परिणमन होता है, उसको आपको जानना चाहिए। पर्याय नाम की चीज है और पर्याय आती है और जाती है। मनुष्य पर्याय है, जीव मनुष्य पर्याय में आया है, तो इस जीव की मनुष्य पर्याय जाएगी, फिर नई पर्याय कोई आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याय तो आएगी। और तो क्या करें हम? आप तो घबरा रहे हो इतना। घबरा रहे इसलिए घबरा रहे हैं आपको कि तेने अनंत काल व्यतीत कर दिया चारों गतियों में रुलते रुलते, और तेने अपना असली काम नहीं किया। फिर मनुष्य गति बदल करके एकेंद्री में चला जाएगा तो क्या होगा तेरा? बता। इतनी सुंदर अवस्था मिली है, तेरे को धर्म कार्य करके अपना उपयोग अपने में लगा लेना चाहिए, अपने परिणाम को अपने में स्थिर कर लेना चाहिए। अभी इस पर्याय में नहीं करेगा तो कब करेगा? हाँ, घर पे नींद नहीं आवे तो मंदिर में आके आराम सो लेना चाहिए, छोड़ना क्यों? अरे भाई, अवसर मिला है कि तुझे अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का, तो लाभ लेना कि नहीं लेना? तो अपने भव का अभाव करने का अवसर मिला है, तो तुझे अपना उपयोग अपने में लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दुनिया का कोई काम हो या नहीं हो टेंशन मत करना। शादी होनी हो तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर भगवान आत्मा को नहीं भूलना भैया। और ये बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, शादी कैसे दी? हो जाएगी जैसी होनी होगी, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। क्यों? ये संसार के काम सब होने वाले जैसे होने हो जाएंगे। तेरे आत्मा को तेने नहीं जाना, उसमें उपयोग नहीं लगाया, तो तेरा क्या होगा सोच लेना तू। बाकी जगत के सब काम तो होगा तो होंगे, नहीं होगा तो भी हो जाएंगे, पर तेरा काम तेरे को ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा कर सकता नहीं। तो हम सभी इस लोक के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जाने, इसी भावना से विराम लें।